नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल MAR कंसेप्ट में। दोस्तों, आज हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न अनुपात जो समानुपात आप देख रहे हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न और जो टाइप नंबर 3 आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जो इसके फर्स्ट और सेकंड टाइप हैं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3, 10 और 3, 4 और 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य, अब यहाँ आप देख लें कि यदि इनका कुल मूल्य ये रुपए में दिया हुआ है, कितना 102 रुपये, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब ये जो दिया हुआ है, हमें मूल्य दिया है कि टोटल जो सिक्के बन रहे होंगे उनका मूल्य 102 रुपये हो रहा। अब हमें क्या करना है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, उसमें 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें छांटनी है। तो जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें 1 रुपये के सिक्के हैं और कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 102 रुपये बन रहे हैं। और सिक्के की संख्या, ये जो है संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात है, संख्या का अनुपात है। संख्या का अनुपात कितना, 3, 4 और 10, ये जो है संख्या का अनुपात है, यानी 1 रुपये के। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ता है कि हमें वैल्यू सेम करनी पड़ती है। यहाँ जो संख्या का अनुपात दिया हुआ है और हमें यहाँ मान का अनुपात दिया, मतलब टोटल मान दिया हुआ है, मूल्य कितने रुपए हैं, तो हमें ये समान करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये संख्या के अनुपात से हम बनाएंगे अब क्या, मूल्य का अनुपात। संख्या के अनुपात से बनाएंगे हम मूल्य का अनुपात। अगर 1 रुपये के जो 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 3 ही रुपये तो बनेंगे। 3 रुपये बनेंगे तो ये हो जाएगा उनका मूल्य का अनुपात। अब 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। कितने, 2 रुपये बनेंगे। और अगर 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितना बनेगा, 1 ही रुपये बनेगा, क्योंकि 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये बनेगा। क्या करेंगे, हम इसके साथ x मान लेते हैं। अब क्या है, हमें ये भी मूल्य दिया हुआ है और ये भी मूल्य, तो हमें क्या करेंगे, मूल्य को मूल्य के बराबर कर देंगे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी 6x का जो मान है हमें कितना दिया हुआ है, 102 दिया हुआ। ये भी रुपए और ये भी रुपए ही हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें रुपए और सिक्कों की संख्या को संख्या के बराबर करें, तभी हमारा आंसर आएगा। तो x का मान कितना निकलेगा, 102 बटा में 6, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, यानी 17। x का मान कितना, 17। और पूछा क्या है, अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें बाद में पूछा क्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 है, और यहाँ x का मान कितना निकला, 10 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ए है, जो 1 का मान ही होता है, तो क्या करेंगे, अगर हमसे अगर ये पूछा होता 1 रुपये के कितने, तो हो जाएंगे 17 तो 51 सिक्के, और ये 50 पैसे के 68, 17 चौके 68, और 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, जब जाकर 102 रुपये बनेंगे। तो 10 रुपये के 10 पैसे के कितने हो जाएंगे, 10x सिक्के हो जाएंगे, यानी 10 गुणा में कितना, 17, तो कितना 170 क्या हो जाएगा, 10 पैसे के जो हैं सिक्के हो जाएंगे। 10 पैसे के सिक्के कितने, 170 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अब इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6, 9, 10 के अनुपात में है। अब ये क्या है, हमें ये भी संख्या का ही अनुपात दिया हुआ है, और हमें ये क्या है, ये रुपये दिए हुए हैं कि इतने रुपये बन रहे हैं। 34 टोटल पूरे रुपये हैं और ये 50 पैसे हैं, तो कितने, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। तो 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे, ये सिक्के हो, हमें संख्या का अनुपात दिया हुआ है। क्या संख्या, क्या अनुपात कितना, 6,
9 और 10। ये हमें संख्या का अनुपात हम बनाएंगे सबसे पहले तो मान का अनुपात। अब मान का अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे कि 1 रुपये की अगर 6 सिक्के हैं तो रुपये कितने बन रहे होंगे, 6 ही रुपये बनेंगे। और अगर 50 पैसों के कितने 9 सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं यानी अगर 8 सिक्के होते तो 4 रुपये बनते, और अगर 9 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे 4.5 रुपये, 4.5 रुपये बनेंगे। और यहाँ कितना 10 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो कितना बनेगा, रुपये में कितना बनेगा 1 रुपये बनेगा, केवल 1 रुपया बनेगा। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो है हमें ये भी मान का अनुपात आ गया, किसका मान यानी मूल्य का अनुपात आ गया। और हमें मूल्य कितना दिया हुआ है रुपयों का, पर्स में 34 यानी 34.5 रुपये दिया हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे टोटल कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है 6 और 1 7, 7 4 11, टोटल बन रहा है 11 बन रहा 11.5, 6 4 10, हाँ 11.5 बन रहा है, 11.5 बन रहा है। और यहाँ कितना है, यहाँ है 34.5। इसके साथ हम x मान लेते हैं तीनों के साथ, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, तो एक सीधा कितना है कि x का मान कितना निकलेगा 34.5 बटा में 11 कितना 5, तो दशमलव से दशमलव तो जाएगा। 115 और 345 सीधा क्या है, 115 का 3 गुना लिखा हुआ है ऊपर, सीधा 3 गुना, 115 345 होता है। तो x का मान क्या निकलेगा 3 निकला, x का मान 3 निकला। और पूछा क्या है हमसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितनी है संख्या में 10 है, और x का मान क्या होता है 1 का ही मान होता है, तो 10 का मान हमसे पूछा है, यानी कितना x मानेंगे तो कितना 10x, तो 10x का मान कितना निकलेगा 10 गुणा में 3 यानी 10 3 30। तो 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, फर्स्ट ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बने रहें हमारे MER कंसेप्ट के साथ। और हाँ, इसकी PDF और नोट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप जो MER कंसेप्ट के नाम से बना हुआ है और व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। तो आप सबसे पहले जाकर वहाँ जुड़ जाएं। वहाँ जो है आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए बहुत सारी सामग्री आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें पिछले वर्षों के विगत वर्षों के क्वेश्चन आंसर और मतलब कुछ इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न रहते हैं, तो हम आपको डालते हैं। तो वहाँ आप क्या करें, अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहें हमारे MER कंसेप्ट के साथ।